अगर हम आपको कहे कि बिना पढ़े आप सीडीपी में 30 में 30 स्कोर कर सकते हो तो आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा और आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कुछ भी कह रहे हो। ये पॉसिबल है और ये किया जा सकता है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। आप सुनते होंगे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 10 दिन में सीटेट निकाल लिया, मैंने 20 दिन में सीटेट निकाल लिया। क्या उन्होंने ये 20 दिन में बहुत सारी चीज पढ़ा? नहीं, बहुत सारी चीज नहीं पढ़े। वो उस चीज को पढ़े जहां से प्रश्न आते हैं, वो उस स्ट्रेटजी को अपनाए जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप बिना पढ़े सीडीपी में 30 ला सकते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सो जाओ और तब कहो कि आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाओगे और फिर कहो कि सर मेरा 30 में 30 नहीं आया। इसका यह मतलब है कि आपको न तो कोई बुक पढ़ना है, न ही कोई कोर्स लेना है, इसके बावजूद आप 30 में 30 ला सकते हो। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। वो जो तरीका है जिसको आपको अप्लाई करना है अपने स्टडी में, वो स्मार्ट तरीका है जिसको आप अप्लाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हो सीडीपी में। और ये मैं अपना पर्सनल अनुभव और बहुत सारे स्टूडेंट को करते देखा हूं, जो ये स्मार्ट तरीका अपने स्ट्रेटजी में अप्लाई किए हैं तो वो काफी कम मेहनत करके अच्छा स्कोर किए हैं। इसके बेस पे बता रहा हूं। तो इसमें कोई भी हवा हवाई बात नहीं होगी, जो भी बात होगा जेन्यून होगा। आप इस वीडियो को देखोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि जो चीज बताई गई है ये वास्तव में काम करती है, और इस चीज को आप अप्लाई करके 2-3 प्रीवियस पेपर सॉल्व करके देख लेना। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो तो और अच्छे तरीके से इसको अपने स्टडी में अप्लाई करने के बाद रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, तो उनको दिख जाएगा कि बिना कुछ पढ़े भी वो पीवाईक्यू में कितने % सीडीपी का या पेडागोजी का सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें जो तरीका बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है। आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, जो स्टूडेंट बुक पढ़ रहे हैं या कोर्स पढ़ रहे हैं उनको भी तब तक 30 में 30 सीडीपी में स्कोर नहीं होगा जब तक वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस दोनों स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजों को समझना है, कैसे चीजें वर्क करते इसको समझना है। तो इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सो जाओगे तो आप 30 में 30 स्कोर कर लोगे। आपको कॉन्शियस रहना है, चीजों को ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है ना। और फिर पीआईक्यू प्रैक्टिस में आपको वो चीज को अप्लाई करना है। फिर आप देखो, बिना पढ़े भी आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या चीजें कैसे करना है। देखिए, मैंने सीडीपी काफी सॉल्व किया है और मेरा खुद का अच्छा स्कोर रहा है सीडीपी में। मैं 29-28 मार्क्स स्कोर किया हूं और ज्यादा मेहनत नहीं किया था। तो कैसे आप कर सकते हो इस चीज को मैं आपको बताता हूं, इस चीज को समझो। एक चीज आप देखना, सीडीपी में आज भी कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। पढ़ने के बाद ये चीज जो स्टूडेंट पढ़े हैं और पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए हैं वो रिलेट कर पाएंगे हमसे। अभी भी वो पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे इतना पढ़ने के बाद भी, तो उनको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलता होगा जिसको पढ़ने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है या क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है हमसे। लेकिन वैसे प्रश्न का भी आंसर वो सही कर देते हैं और आप भी कर सकते हैं। कैसे? आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाए फिर भी उसका आंसर सही कैसे दे सकते हो? देखो, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि ऐसा नहीं होता है, ये बताना है कौन सा ऑप्शन में, तो आप 4 ऑप्शन जब पढ़ोगे तो उसमें से 4 ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जो अच्छे होंगे, जिसमें लगेगा कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली होता है। तो वो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाता है और एक ऑप्शन आपको ऐसे पढ़ के ही लगेगा कि ये चीज तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं पता है कि किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन 3 ऑप्शन से समझ में आ जाता है कि ये इस चीज पे बात कर रहे हैं, तो ये 3 ऑप्शन सही है, तो ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तो हम लोग नहीं की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें पूछा है कि ऐसा होता है बताइए, और वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि सीटेट में कई दफा लैंग्वेज हार्ड रहता है, तो हार्ड लैंग्वेज के कारण आपको समझ में नहीं आई क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर आप ऑप्शन की तरफ जब जाते हो तो आप ऑप्शन पढ़ के देखते हो कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, काफी निगेटिव है। उसको पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं, विद्यार्थी के लिए तो ये किया जाना संभव नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ऑप्शन आपको उसमें अच्छा दिखेगा जो विद्यार्थी के लिए किया जाना चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन है, तो फिर आप उसकी तरफ जाते हो। तो वो भी प्रश्न आप सही कर पाते हो जिसका क्वेश्चन आपको पता नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा था हमसे, उसके बारे में पढ़े भी नहीं थे, लेकिन आप ऑप्शन के बेस पे कर लेते हो। ये कैसे होता है? ये होता है प्रैक्टिस से। देखिए, सीटेट में कुछ थ्योरी है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वो थ्योरी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा का मतलब ये है कि इसके बारे में आप यूट्यूब से समझ लीजिए, है ना।
क्योंकि इसके बारे में सुन लीजिए, सुनिएगा तो ज़्यादा समझ में आता है कि क्या है ये थ्योरी। अब मान लीजिए पियाजे का थ्योरी आप कभी नहीं पढ़े हो, ना आपने अपने डीएलएड बीएड के समय पढ़ा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि पियाजे किस एज के बच्चे को किस स्टेज में रखता है। ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में नहीं आएगी। फिर आप पियाजे का प्रश्न जब करोगे तो बार बार गलत होगा पीवाईक्यू में। तो एक बारी पियाजे का थ्योरी, वाइगोत्स्की का थ्योरी, कोहलबर्ग का थ्योरी, ये जो कुछ थ्योरी है जो मनोवैज्ञानिक ने दिया है, इसको बस आपको सुन लेना है। इसके लिए कोई बुक नहीं लेना है, कोई भी कोर्स नहीं लेना है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आपको इतना कर लेना है। देखिए सीटेट में जो 30 नंबर सीडीपी का आता है, उसमें से 20 नंबर के प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको बिना कोई थ्योरी पढ़े आप सॉल्व कर सकते हो। 10 नंबर के प्रश्न ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट थ्योरी से पूछे जाते हैं। उसके लिए थ्योरी का ज्ञान होना जरूरी है। आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते करते भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि 5 से 6 दिन में आप अच्छा स्कोर करना शुरू कर दो सीडीपी में। तो इसके लिए आपको ये 5-6 थ्योरी मैंने आपको बताया, 1-2 थ्योरी और भी है, उसको आपको पढ़ लेना है। जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि प्रश्न सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो टिप्स क्या है जिसको आपको अप्लाई करना है। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। चलिए अब देखिए, अगर आप सीडीपी का प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये मिल गया कि बच्चे को अवसर प्रदान करना है, बच्चे को खोज करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है ना, बच्चे को स्वयं करके सीखने देना है, बच्चे को प्रेरित करना है। तो ये सारे अगर ऑप्शन मिलते हैं तो आप एक एज ए टीचर सोच के देखिए कि आप बच्चे को खोज करने दे रहे हैं, बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चीजें को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये अच्छी चीज है ना कि आप बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हो कि ये चीज करो, बच्चे को खोजने के लिए प्रेरित कर रहे हो, बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए बता रहे हो। तो ये चीजें अच्छी है, ये चीजें होनी चाहिए, इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो जैसे ही प्रश्न में ये चीजें मिलेगी तो आपको इसका आंसर पॉजिटिव के तौर पे सोचना है। अब आप एज ए टीचर सोच के देखो कि आप अपने मन में इतना तो समझ ही सकते हो कि अगर हम मान लो बच्चे को कहते हैं कि बच्चे को सीखने के समय हम कहें कि बच्चे को डांटना फटकारना है, तो आपको भी लगेगा ना कि बच्चे को डांटने फटकारने से क्या बच्चे सीख जाएंगे? नहीं। तो ये चीजें आपको अपने सोच में लाना होगा कि ये चीजें हैं तो हम इसको पॉजिटिव आंसर करके देखेंगे। अब इतना ही चीज मैंने आपको बताया कि बच्चे को प्रोत्साहित करना है, डांटना नहीं है। अब देखिए इस पे हम आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। हम अभी तक कोई थ्योरी नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना चीज समझने के बाद कि ये चीज बच्चे के लिए अच्छा है, ये चीज होना चाहिए, हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। समस्या समाधान कौशल विकसित करना है अमन को, उसमें शिक्षक क्या मदद कर सकता है, ये प्रश्न है। तो ये भी पॉजिटिव पूछा है कि क्या मदद कर सकता है, इसमें नेगेटिव नहीं है कि क्या नहीं कर सकता पूछते तो हम नहीं वाले लेते जो नेगेटिव होता है। यहाँ पूछा है क्या मदद कर सकता है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर लेना है। चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये तो सरासरी क्या हो गया, नेगेटिव है। छोड़ देना तो है ही नहीं, समस्या सुलझाना ही छोड़ देगा तो फिर वो कैसे समस्या समाधान कौशल सीख पाएगा, तो ये गलत है। दूसरा देखिए, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, प्रोत्साहित करना आप पढ़े हैं पॉजिटिव वर्ड में है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन अभी 2 ऑप्शन और है, उसके आगे देख लेते हैं। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, हतोत्साहित क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। उसे उत्तर प्रदान करके, आप डायरेक्ट आप उत्तर उसको दे दोगे तो वो खुद कैसे सीखेगा, तो ये भी नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन बी सही है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, इसका आंसर सही है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे लिए। क्यों? क्योंकि आपने ये समझा कि हाँ ये जनरल थिंकिंग है कि ये चीज बच्चे के लिए अच्छी चीज है। अब देखिए कुछ चीजें और समझिए। जैसे टीचर के बारे में प्रश्न आए कि टीचर क्या होता है, सुगम करता होता है, मदद करने वाला होता है, सुविधादाता होता है ना। बच्चे के बारे में होगा कि बच्चे क्या होता है, सक्रिय होता है, बच्चे जो है एक्टिव होता है, बच्चे जो है सृजनात्मक होता है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चे को हम लोग विभिन्न संदर्भ में सिखाएंगे, है ना, कि चीजें को अलग अलग तरीके से हम लोग सिखाएंगे, तो विभिन्न संदर्भ में सिखाएंगे। ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव है, ये बच्चे के लिए जरूरी है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीजें कैसे समझ में आएगा, ये इसके लिए आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो है सीडीपी के टैग वर्ड का, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि टैग वर्ड जो हम बताए हैं वो काफी इंपोर्टेंट है। वो कहां से लाए, तो वो सारे टैग वर्ड जो हमने दिया है प्रीवियस ईयर पेपर से और आपके सिलेबस में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो अगर आप उस टैग वर्ड को समझ लेते हो, कुछ चीजें हैं, उसके बाद आप देखोगे कि आपका
30 में 20 स्कोर तो ऐसे ही हो जाएगा, बिना कुछ पढ़े, बिना कोई CDP का वीडियो देखे या बिना कोई थ्योरी पढ़े आप 20 स्कोर कर सकते हो। बचे 10 मार्क्स के लिए मैंने आपको बताया है कि कुछ थ्योरी पढ़ना है। तो चलिए इस पे हम एक दो एग्जाम्पल और करके आपको दिखाते हैं जो आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऑप्शन ए देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षार्थी निष्क्रिय का बात ही नहीं है, चूंकि पॉजिटिव पूछा है तो सक्रिय होना चाहिए, तो निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, चूंकि ये निगेटिव ऑप्शन है, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होता, विद्यार्थी सक्रिय होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिन्हें मानक निर्देशों, ये देखिए मानक गलत है, ये निगेटिव वर्ड है, मानक नहीं, स्टैंडर्डाइज नहीं करना है, सबको एक ही जैसा निर्देश नहीं देना है, अलग अलग विद्यार्थियों का नीड अलग है, तो मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये निगेटिव हो गया, जो कि मानक निर्देश पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं कर सकते आप। तो आप ये कह रहे हैं कि मानक निर्देश होना चाहिए, एक ही निर्देश पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं भी विविध है, तो ये उस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ भी समझ में आती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, 2 गलत हो गया, एक तो गलत था ही। अब देखिए नंबर 3 ऑप्शन क्या कह रहा है, सी, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो टीचर क्या करेगा, सुविधादाता होता है तो सुविधाजनक वातावरण प्रदान करेगा, तो विद्यार्थी खुद ज्ञान अर्जन कर सकता है, तो सी सही हो सकता है। अभी तक तो सी ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन डी पर लेते हैं, शिक्षार्थी कम जानते हैं, बस आप टैग लगा दिए, ऐसा तो करना ही नहीं है, तो गलत है। और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है, नहीं, तथ्यों का प्रसारण शामिल नहीं होता है, तो ये जो पूरा ऑप्शन ही गलत है, डी नंबर। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा सही। चलिए इसको देखते हैं, तो आप देखें ऑप्शन सी सही है। तो आपने देखा ये कुछ एग्जाम्पल जो हमने आपको करवाए, जिसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, बिना थ्योरी पढ़े भी आप इसको कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो इस चीज को आप अप्लाई कीजिए अपने स्टडी में और आप देखिए कि आपको कैसे चीजें को करना है।